guys, what's up? I hope all of you are fine by the blessings and the grace of the Almighty Allah. Dear friends, in this video we are going to discuss briefly regarding the French East India Company. Dear friends, actually French East India Company resulted from the fusion of the three companies. That is the company of the China, the company of the Durand and the company of the Madagascar. The company of the French East India Company resulted from the fusion of the three companies. The first company, that is the company of the China, second company the company of the Durand, and third company the company of the Madagascar. See? Then what happened? And it was planned by the Jean Baptiste Colbert. उसके बाद guys क्या हो जाता है? On 1st September 1664 जो जेन बॉप्टिस्ट कॉलबर्ट था उसने फॉर्म की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1st September 1664 में। और उस वक्त वहां पे रूल जो था वो था किंग लुइस 14 का। और किंग लुइस 14 ही प्रोवाइड करता है मोनोपोली चार्टर किनको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। शाबाश। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फाउंडेड हुई जेन बॉप्टिस्ट कॉलबर्ट के जरिए। कब? 1st September 1664 में अंडर द रोल एंड रेन ऑफ द किंग लुइस 14। और किंग लुइस 14 ही चार्टर प्रोवाइड करता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। मोनोपोली चार्टर प्रोवाइड करता है किसको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर क्या हो जाता है? फिर 4th September 1666 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी गई कि आप ट्रेड को, बिजनेस को कंडक्ट करो पोर्ट ऑफ सूरत में। कब की बात है ये? 4th September 1666 की बात है ये। उसके बाद क्या हो जाता है? फिर 1667 में फर्स्ट एक्सपेडिशन निकलती है, यानी फर्स्ट ग्रुप निकलता है। कहां से? फ्रेंच से। कहां से? फ्रेंच से। कब निकलता है? 1667 में। इस ग्रुप का जो हेड था, इस ग्रुप का जो कैप्टन था, इस ग्रुप को, इस एक्सपेडिशन को जो लीड करता है उसका नाम होता है फ्रांकोइस कॉर्न। कब निकलती है कंपनी? 1667 में। और इस ग्रुप का लीडर जो होता है वो था कौन? फ्रांकोइस कॉर्न। कब निकलती है? 1667। जब वहां से निकलती है फिर 1668 में ये कंपनी कहां पहुंच जाती है? इंडिया में पहुंच जाती है। कब पहुंचते हैं? इंडिया में पहुंच जाती है। कब? 1668 में। जब पहुंच जाती है 1668 में फिर इनको परमिशन हासिल हो जाती है इंडिया से। यहाँ पे मुगल्स का रोल चल रहा था और औरंगजेब का टाइम पीरियड था। जब यहाँ पहुंचे, परमिशन हासिल इन्होंने की, ट्रेडिंग परमिशन हासिल की, ट्रेड करने लगे। फिर 1668 में ही ये फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं सूरत में। कहां पे? सूरत में। शाबाश। 1668 में ये फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे एस्टेब्लिश करते हैं? सूरत में। उसके बाद क्या हो जाता है? फिर 1669 में ये सेकंड फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं मसालापट्टनम में। कहां पे? मसालापट्टनम में। ये थी कब की बात? 1669 की बात। उसके बाद क्या हो जाता है? फिर 1673 में क्या हो जाता है? 1673 में जो मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल था वो था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान इनको परमिशन देता है कि आप टाउनशिप को सेटअप करें। कहां पे? चंदरनगौर में। कहां पे? चंदरनगौर में। शाबाश। मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल जो था शाइस्ता खान, वो परमिशन देता है किसको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप टाउनशिप को सेटअप करें। कहां पे? चंदरनगौर में। शाबाश। कब की बात है ये? 1673। कब की बात? 1673। उसके बाद 1674 में क्या हो जाता है? जब इनको परमिशन मिलती है उसके बाद ये क्या करते हैं? 1674 में ये क्या करते हैं? ये कैप्चर करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं पौंडीचेरी। किन से? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। शाबाश। क्या करते हैं? पौंडीचेरी को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कहां से? सुल्तान ऑफ बीजापुर से पौंडीचेरी को कैप्चर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कब की बात है? 1674 की बात है। और हम यहां पे यही समझे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में रूलिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था यही 1674।
1674, जहां से ये पौंडीचेरी को कैप्चर करते हैं, किनसे? सुल्ताना बेजपुर से 1674 में। और फिर लेटर क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने फाउंड किया थ्रिविंग सिटी भी इस पे, फिर यहाँ पे उन्होंने थ्रिविंग सिटी फाउंड किया, जो बाद में क्या बना, जो बाद में मैन स्ट्रॉन्ग होल्ड बना यहाँ पे किनका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहां पे? इंडिया में। शाबाश। जब इन्होंने थ्रिविंग सिटी उसे फाउंड की, फिर वो बाद में क्या बना, वो मैन स्ट्रॉन्ग होल्ड बना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहां पे? इंडिया में। शाबाश। कब की बात करते हैं? 1674 की बात, जहां से स्टार्टिंग रूलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। रूलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कहां? इनका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहां पे? इंडिया में। शाबाश। फिर क्या हो जाता है 1674 के बाद? क्या हो जाता है, ये क्या करते हैं 1674 में ऑब्टेन करते हैं पौंडीचेरी से, सुल्ताना बेजपुर से। एंड लेटर क्या हो जाता है, थ्रिविंग सिटी फाउंड करते हैं इस पे। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या करते हैं, ये अपनी ट्रेडिंग बेस्टन्स को डेवलप करने लगते हैं। शाबाश। क्या करते हैं, ट्रेडिंग बेस्टन्स को डेवलप करने लगते हैं। क्या करते हैं, अपने ट्रेडिंग बेस्टन्स को डेवलप करने लगते हैं। ट्रेडिंग बेस्टन्स मतलब फोर्टिफिकेशन, ट्रेडिंग फोर्टिफिकेशन ये डेवलप करने लगते हैं। ट्रेडिंग फोर्टिफिकेशन ये डेवलप करने लगते हैं, जैसे कि माही, जैसे कि एट माही, यहाँ कैराकोल, बालासोर एंड कासिम बाजार, शाबाश। क्या क्या? माही, कैराकोल, बालासोर एंड कासिम बाजार में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेडिंग बास्टन्स को, यहाँ पे ये क्या करने लगे, ट्रेडिंग बास्टन्स को डेवलप करने लगे। ट्रेडिंग बास्टन्स को डेवलप करने, यानी फोर्टिफिकेशन को डेवलप करने लगे। और इसके अलावा आप ये भी याद रखना, इन्होंने एक डायरेक्टर जनरल को भी अपॉइंट किया था। Director General was appointed by the two directors of the most successful trading associations of at the time. शाबाश। डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया है appointed by the two directors of the most successful trading associations of at the time. Once again I want to repeat you that डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया है, he was appointed by the two directors of the most successful trading associations of at that time. The name of the director general was Francois de Lafay. ये कौन था? डायरेक्टर जनरल, जिसको अपॉइंट किया है दो डायरेक्टर्स ने, जो किनके डायरेक्टर्स थे? मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडिंग एसोसिएशन के। शाबाश। 1674 की बात हमने की कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पौंडीचेरी को हासिल किया सुल्ताना बेजपुरा से। फिर बाद में क्या करने लगे, अपने ट्रेडिंग बेस्टन्स को डेवलप करने लगे, जैसे कि माही में, कैराकोल में, बालासोर में और कासिम बाजार में। शाबाश। 1764। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर ये 1723 में होल्ड कायम कर लेते हैं, किस पे? यानम में। किस पे? यानम में। शाबाश। 1723 में इन्होंने क्या किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टू होल्ड ऑन यानम। 1723 की बात है ये। फिर 1725 में इन्होंने क्या किया, 1725 में इन्होंने माही अन मालाबर कोस्ट पे क्या किया, होल्ड किया। किस पे किया? टू होल्ड ऑन माही अन मालाबर कोस्ट। फिर 1739 में इन्होंने कैराकोल को क्या किया, होल्ड किया। 1739 में क्या किया? शाबाश। कैराकोल को होल्ड किया। फिर क्या हो जाता है, जब इन्होंने इसको होल्ड किया, फिर ये इंडिया को अपनी कॉलोनी समझने लगे। कौन? शाबाश। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फिर इंडिया को अपनी कॉलोनी समझने लगे। जब इन्होंने 1723 में क्या किया, 1723 में यानम को होल्ड किया, 1725 में कैराकोल को होल्ड किया, सॉरी कैराकोल नहीं, माहियान मालाबर को पोस्ट को होल्ड किया। फिर 1739 में इन्होंने कैराकोल को होल्ड किया। फिर ये क्या करने लगे, जब टाइम चलता गया ये इंडिया को अपनी कॉलोनी समझने लगे। फिर इन्होंने क्या किया, 1741 में इन्होंने क्या किया, एक गवर्नर को अपॉइंट किया। क्या किया?
एक गवर्नर को अपॉइंट किया, जिस गवर्नर, ये कौन करता है, ये फ्रेंच क्राउन करता है, फ्रेंच क्राउन करता है अपॉइंट। शाबाश। फ्रेंच क्राउन ने इंडिया में एक गवर्नर को अपॉइंट किया, जिस गवर्नर का नाम होता है जॉस्पी फ्रांकोइस डुप्लेक्स। जॉस्पी फ्रांकोइस डुप्लेक्स को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं फर्स्ट गवर्नर, कहां पे, इंडिया में। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर ये कब की बात है, 1741 की बात है। फिर 1742 में इसको गवर्नर जनरल बना देते हैं, किसको, इसी गवर्नर को, यानी जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स को गवर्नर जनरल बना देते हैं। कब, 1742 में। फिर 1744 जब आता है, एक्चुअली उस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, तो फिर क्या हो जाता है, जो ब्रिटिश का गवर्नर था यहाँ पे वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, कहां पे, इंडिया में। शाबाश। फिर ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ गवर्नर कौन था, डुप्लेक्स। कौन था, डुप्लेक्स। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। फिर रॉबर्ट क्लाइव और डुप्लेक्स के दरमियान टसल होने लगी थी। फिर यहाँ पे चैलेंज हासिल करना पड़ता है, किसको, डुप्लेक्स को। फिर क्या हो जाता है, ये कब की बात है, 1744 की बात। फिर 1746 में क्या हो जाता है, 1746 में जो डुप्लेक्स था, जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स जो था, उसने ऑब्टेन किया मद्रास को, किसको कैप्चर किया, मद्रास को। किसको किया कैप्चर, मद्रास को किया कैप्चर। लेकिन जो डुप्लेक्स था वो वहां पे फेल हुआ, किसको कैप्चर करने में, ब्रिटिश फोर्ट ऑफ एसटी डेविड को, ब्रिटिश फोर्ट ऑफ एसटी डेविड जो था उसको, ये वहां पे वो नाकामयाब हुआ उसको हासिल करने में, उसको कैप्चर करने में। किसको, ब्रिटिश फोर्ट ऑफ एसटी डेविड को हासिल करने में नाकामयाब हुआ। कौन, डुप्लेक्स, यानी गवर्नर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नर जनरल, उसको वो वहां पे नाकामयाब हुआ। शाबाश। फिर क्या हुआ, यह कब की बात की हमने, 1744 की बात। फिर क्या हो जाता है, 1700 उसके बाद जो ये डुप्लेक्स था, 1746 की बात की हमने। उसके बाद क्या हो जाता है, जो ये डुप्लेक्स था, जो ये गवर्नर था किनका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसने अपने आप को किन में मिलाया, जो लोकल इंडियन पावर्स थे, उसने अपने आप को उनके साथ मिलाया, बोला कि मुझे आप अपने साथ रखो। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सपोर्ट करती थी किनको, जो लोकल ट्रेडिंग एसोसिएशन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्हीं को मदद करती थी, उन्हीं को सपोर्ट करती थी। फिर क्या हो जाता है, फिर दो कंपनीज के दरमियान प्राइवेट वार हो जाता है इन 1751 में प्राइवेट वार हो जाता है बिटवीन द टू कंपनीज। ठीक। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद 1756 टू 1763 टू 1763 और एक वार हो जाता है, जो 7 ईयर वार हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले क्या हो जाता है, 1754 में क्या हो जाता है, जो डुप्लेक्स था यानी जो जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स था, इसको फ्रेंच क्राउन वापस बुला देते हैं। कब, पेरिस बुला देते हैं। शाबाश। फ्रेंच क्राउन डुप्लेक्स यानी गवर्नर को वापस बुला देते हैं, किस गवर्नर को, जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स को वापस बुला देते हैं। कब, 1754 में। शाबाश। 1754 में गवर्नर जो था जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स को वापस बुला देते हैं फ्रेंच क्राउन पेरिस में। और जो ये गवर्नर था, इसने सूड किया कंपनी को, मतलब केस किया कंपनी को। किस कंपनी को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। केस क्यों किया, क्योंकि इसने पैसों के लिए केस किया, क्योंकि इसने कुछ अपने पैसे खर्च किए थे, किसके लिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कहां पे, इंडिया में। उसी के लिए इसने कंपनी को केस किया था। शाबाश। 1754 में जब इसको वापस बुलाया गया, कहां पे, फ्रेंच के पेरिस में। शाबाश। 1754। शाबाश। उसके बाद क्या जाता है, 1756 टू 1763 7 ईयर वार हो जाता है। ये किन के दरमियान हो जाता है, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान। लेकिन इस वार में विक्टोरी हो जाती है इंग्लैंड की। किसकी, इंग्लैंड की। फिर क्या हो जाता है, जब इंग्लैंड की विक्टोरी हो जाती है, फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फिर क्या करती है,
शाबाश, जो ब्रिटिश था उसने फिर कैप्चर किया किसको? पोंडिचेरी को। किसको? पोंडिचेरी को। किनसे? फ्रेंच से। किनसे? फ्रेंच से। शाबाश, इससे पहले फ्रेंच हासिल करता है किससे? सुल्ताना बीजपुरा से। लेकिन अब पोंडिचेरी को किसने कैप्चर किया? शाबाश, 7 ईयर वार में 1600 जब वार हो जाता है 1756 टू 1763, फिर 1761 में पोंडिचेरी को कैप्चर करते हैं कौन? इंग्लैंड, जब इनकी विक्टोरी हो जाती है। ठीक, फिर 1761 में क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं पोंडिचेरी। कौन? यानी ब्रिटिश कैप्चर करता है किसको? पोंडिचेरी को। कब? 1761 में। तो फिर क्या हो जाता है जब ये कंडीशन हो जाती है, फिर जो फ्रेंच क्राउन था वो फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करना छोड़ता है इसी पॉइंट पे, यही पे। फिर वो उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता इसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जितना करता था। ठीक, 1761 की बात है ये। यहाँ पे क्या हो जाता है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को लेक ऑफ सपोर्ट हो जाता, लेक ऑफ गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट सपोर्ट लेक होता है। ठीक, यानी लेक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट हो जाता है किसको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी फ्रेंच गवर्नमेंट फिर उतना सपोर्ट नहीं करता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, कब की बात है? 1761 की बात है। 1761 की बात है, लेक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट हो जाता है। ठीक, फिर क्या हो जाता है? एक्चुअली जब ये लेक ऑफ सपोर्ट जाता है, जब किसी को सपोर्ट नहीं होता है तो वो बेबस हो जाता है, वो आगे नहीं चल पाता है। ठीक, सपोर्ट के बगैर कोई भी आगे नहीं चल पाता। फिर क्या हो जाता है? फिर 1769 में क्या हो जाता है? 1769 में क्या हो जाता है? जो मोनोपोली थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एंड हो जाती है। वो एंड हो जाती है 1769 में, एंड हो जाती है मोनोपोली ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, उसके बाद क्या होता है? 1760 में जब इसकी मोनोपोली एंड हो जाती है, फिर इस कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है। क्या जाता है? डिसॉल्व किया गया है। किसको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व किया गया है। कब? 1769 में। जब डिसॉल्व किया गया है 1769 में, तो फिर जो पोजीशंस थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो इनका सिस्टम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ट्रांसफर हो जाते हैं, कहेंगे हम टेक ओवर उसको करता है फ्रेंच क्राउन। कौन? फ्रेंच कंपनी। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व किया जाता था, डिसॉल्व किया गया था, फिर टेक ओवर किया उनके सिस्टम्स को, उनके पोजीशंस को किसने? फ्रेंच क्राउन ने। after the dissolution of the French East India Company, the positions take over by the French crown। कब? 1769 में। उसके बाद क्या हो जाता है? फिर 1785 में इस कंपनी को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। शाबाश, 1785 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। कब? 1785 में। फिर क्या हो जाता है? फिर ये आगे उस तरीके से नहीं चल पाती, फिर इसको नुकसान पे नुकसान हो जाता है। बहुत सारे मतलब रीजन है इसके पीछे भी। फिर क्या हो जाता है? फिर 1794 में इस कंपनी को फाइनली लिक्विडेट किया गया है। शाबाश, फिर 1794 में आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 1785 the company again liquidated in 1794। शाबाश, आप समझो इस कंपनी को फिर से डिसॉल्व किया गया था। कब? 1794 में। शाबाश, 1794 में फाइनली लिक्विडेटेड इन 1794। फिर क्या हो जाता है? देखिए, फिर हम एक्चुअली इन कंपनीज को यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली ये हिस्ट्री के टॉपिक्स है, तो हम इनको हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें एक्चुअली इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, फिर क्या हो जाता है? फिर 1947 में यहाँ से ब्रिटिश निकलता है और इंडिया को आजादी हासिल हो जाती है। कब की बात है ये? 1947। शाबाश, 1947 में जब इंडिया फ्रीडम हासिल करता है और यहाँ से फ्रेंच, शाबाश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निकलती है। यहाँ कहेंगे हम ब्रिटिश क्राउन भी, यहाँ से जो ब्रिटिश क्राउन का रोल था यहाँ पे वो भी खत्म हो जाता है, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स निकल जाते हैं। कहां से? इंडिया से। कब? 1947 में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात अलग है, वो उसके एक्चुअली फिर बाद में चले गए। लेकिन जो उनकी मतलब सिस्टम, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ ब्रिटिश सिस्टम जो कुछ भी था वो खत्म हुआ। कब? 1947 में। फिर जब 1947 में यहाँ से ब्रिटिशर्स निकले, फिर क्या हो जाता है? जो पोंडिचेरी थे वो किसके, वो आजादी से पहले, मतलब जो फ्रेंच से पहले, वो ब्रिटिशर्स से पहले वो किन के अंडर था? फ्रेंच के अंडर। तो जब ब्रिटिशर्स निकले तो पोंडिचेरी डायरेक्टली किन के अंडर हुआ? शाबाश, फ्रेंच के अंडर ही। फिर क्या हो जाता है?
फिर जब फ्रेंच के अंडर वो जो फ्रेंच थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको हैंड ओवर किया किनको, इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन को। शाबाश, क्या किया, इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन को हैंड ओवर किया, किसको, पोंडिचेरी को। शाबाश, इंडियन, शाबाश, क्या क्या किया फिर 1947 में फ्रेंच हैंडेड द पोंडिचेरी ओवर द इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर क्या हो जाता है, फिर जो भी सिस्टम था फ्रेंच क्राउन के अंडर, जो भी सिस्टम था फ्रेंच क्राउन के अंडर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, फिर उसको क्या हुआ, फिर 1 नवंबर 1954 में जो भी सिस्टम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का किनके अंदर, फ्रेंच क्राउन के अंडर, वो ट्रांसफर्ड हुआ। लेकिन किस कौन सा किस्म ट्रांसफर्ड, डिफैक्टो ट्रांसफर्ड हुआ। शाबाश, फ्रेंच पोजेशंस डिफैक्टो ट्रांसफर्ड हुए किनको, इंडियन यूनियन को। फिर वहीं पे यानी 1 नवंबर 1954 में फ्रेंच पोजेशंस डिफैक्टो ट्रांसफर्ड हुए किनको, इंडियन यूनियन को। और वहीं पे यानी ऑन 1 नवंबर 1954 में पोंडिचेरी यूनियन टेरिटरी बन गई। शाबाश, ऑन 1 नवंबर 1954 में पोंडिचेरी क्या बनी, यूनियन टेरिटरी, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजेशंस जो किन के अंडर थे, फ्रेंच क्राउन के अंदर, जब वो डिफैक्टो ट्रांसफर हुए किनको, इंडियन यूनियन को। फिर वहीं पे क्या हुआ, पोंडिचेरी यूनियन टेरिटरी बन गई। शाबाश, फिर हम कहेंगे कि यहीं पे यानी 1 नवंबर 1954 में जो फ्रेंच सिस्टम था वो एंड हुआ, सारा कुछ खत्म हुआ यहाँ पे किनका, फ्रेंच का। और यहीं पे हम कहेंगे 200 यहां तक 280 इयर्स आते हैं जिन्होंने यानी 280 इयर्स तक रूल किया किन्होंने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यानी 1674 से 1954 तक शाबाश के बंदे हैं 280 इयर्स रूल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। शाबाश, ये था किसके बारे में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हियर ब्रिटिश इंडिया कंपनी।